मैंने लिए 3.5 mm की क्रोशे हुक। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। एक, दो और ये 3 चैन बनाई। अब इसी मैजिक रिंग में क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे, ये 3 चैन भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा, ये 2, ये 3, इस तरह से टोटल इस रिंग में हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अभी 12 डबल क्रोशे बन गए। और जो स्टार्टिंग में हमने 3, इसको पुल कर लेंगे ऐसे। स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैनें बनाई थी उसमें से थर्ड वाली में क्रोशे को डालेंगे सबसे ऊपर और स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट। सेकंड के लिए 1, 2, 3 चैन बनाएंगे और इसी चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे एक, इस तरह से। अब देखिए जो ये एक डबल क्रोशे बना लिया, अभी जो नीचे वाली है इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके देखिए इसके जो नीचे ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चैन में ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर इसी में ही देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे सेम। नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशे, फिर इसी वाली में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चैन नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे, फिर इसी वाली में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये सब में बनाते जाएंगे, एक डबल क्रोशे फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाई थी उसमें सबसे ऊपर वाली जो चैन है उसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। अब ये राउंड 2 कंप्लीट हो गया इस तरह से। फर्स्ट वाले राउंड में हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशे थे, 12 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाले में 24 डबल क्रोशे हो गए इस तरह से, क्योंकि हमने एक चैन में तो एक डबल क्रोशे बनाया और उसी में फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया इस। अब देखिए 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब राउंड थर्ड के लिए 1, 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। अब सेम इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब एक डबल क्रोशे बनाने के बाद ये देखिए जो हमारी ये वाली चैन है, ये वाली डबल क्रोशे, इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से। फिर 1 और 2 बार लपेटेंगे, 2 इस तरह से, और ये 3 हाफ पफ स्टिच बनाएंगे 3 बारी डाल के और इस तरह से। और देखिए इसके नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से और इसकी अगली चैन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसी वाली में देखिए डबल क्रोशे बनाने के बाद कि इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, 1, 2 और ये फ्रंट पोस्ट से हाफ डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से, ये ऐसे निकालेंगे। अब ये नेक्स्ट इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में डालेंगे और इससे अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशे और इसी वाली में इसमें 1, 2 और ये 3 हाफ पफ स्टिच बनाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरफ से, एक देखिए इस तरह से। फिर इसमें एक डबल क्रोशे नेक्स्ट वाली में और इसमें अब इसी में सेम 1, 2, 3 इस तरह से बनाएंगे, हाफ पफ स्टिच बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे पफ स्टिच। नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे, उसके अगले वाले में भी एक डबल क्रोशे। फिर इसी में देखिए 1, 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इसके नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे। इस तरह से हम सब में ऐसे राउंड के एंड तक
बनाते जाएंगे। देखिए इसमें हमारे पास अभी जो हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था इसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए इस राउंड में हमें पहले वाले राउंड में 12 डबल क्रोशे, दूसरे वाले राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशे और तीसरे वाले राउंड में हमारे पास 34 होने चाहिए स्टिचेस। इस तरह से देखिए हम एक पफ स्टिच को भी हम एक डबल क्रोशे काउंट करें। देखिए इस तरह से एक ये पफ स्टिच, एक फिर इन दोनों के बीच में 2 डबल क्रोशे और ये 3, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए, राउंड 4 के लिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। सेम इसी में एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, इसको एक ही डबल क्रोशे काउंट करेंगे, इन चैन को काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और इससे नेक्स्ट वाली चैन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशे बनाए हमने। अब देखिए 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसमें क्रोशे को डालेंगे 1 फिर 2 फिर ये 3 और ये 4 बार हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे एक डबल क्रोशे, फिर से अगली वाली में भी दूसरा डबल क्रोशे अगली चैन में, फिर इससे नेक्स्ट वाली में तीसरा डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे बनाए। फिर देखिए इसी में तीसरे वाले में इधर पे फ्रंट पोस्ट की जगह पे 1 2 इस तरह से 3 और ये इस तरह से 3 और ये 4 हाफ डबल क्रोशे पफ बनाए इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में पफ स्टिच बनाए, फिर एक डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाए, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशे 2 और ये तीसरा डबल क्रोशे। तीसरे वाले के बाद देखिए इसी में नीचे फ्रंट पोस्ट की जगह 1 2 ये 3 इस तरह से और ये 4 बार ऐसे धागा निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशे पफ स्टिच और इसको ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे और इसमें 2 डबल क्रोशे दूसरे वाले में और 3 डबल क्रोशे। फिर 4 बार हम पफ स्टिच धागा निकालेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये राउंड ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो हमने फर्स्ट ये डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस राउंड में हमारे पास टोटल 48 डबल क्रोशे या स्टिचेस होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 इस जो हमने ये पफ स्टिच बनाया है इसको भी हम एक स्टिच काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंट करेंगे। टोटल 48 राउंड के एंड में हमारे पास स्टिचेस होने चाहिए इस तरह से। फर्स्ट में 12, दूसरे में 24, तीसरे में 36 और फोर्थ राउंड में 48 डबल क्रोशे होने चाहिए हमारे पास, 48 स्टिचेस। देखिए इसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब इस थ्रेड को अपनी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम 4 राउंड्स फिनिश कर लिए। देखिए राउंड 5 के लिए एक नए कलर की वूल लेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। अपने पैटर्न को पकड़ेंगे, पफ स्टिच के साथ वाली जो चेन है उसमें क्रोशे को डालेंगे, स्लिप नॉट को भी डालेंगे इस तरह से। आप इसको इस तरह से निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हम थ्रेड जॉइन कर लिया। अब इसी में क्रोशे को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। पफ स्टिच के ऊपर वाली चेन में भी क्रोशे को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए ये पफ स्टिच है उसमें से इस तरह से क्रोशे को बैक साइड से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे इस तरह से करेंगे। ये इंक्रीज़ किया हमने यहाँ से। फिर 1 2 3 और ये 4 चेन बनाई और ये जो 2 लूप हैं पफ स्टिच के ऊपर इसमें ये देखिए क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे
इस तरह से पिकॉट। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो चैन है ये देखिए स्किप नहीं करना है, इसे ध्यान रखिए इस बात का। जो पफ स्टिच के साथ वाली चैन है इसको क्रोशियो को डालेंगे, सिंगल क्रोशियो करेंगे। नेक्स्ट ये धागा भी साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइड हो जाए और सिक्योर रहे। नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे सिंगल क्रोशियो 2 और उससे नेक्स्ट वाले में डालेंगे 3 और ये 4 सिंगल क्रोशियो बनाए। और फिर पफ स्टिच वाली जो है बैक साइड से इस तरह से हम क्रोशियो को डालेंगे और सिंगल क्रोशियो करेंगे इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। फिर से ये जो लूप हैं इसमें 2 लूप इसमें क्रोशियो को डालेंगे और पिकॉट करेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। अब ये देखिए पफ स्टिच के साथ वाली में सिंगल क्रोशियो 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशियो। फिर पफ स्टिच आया तो उसमें बैक साइड से ऐसे डालेंगे क्रोशियो को और सिंगल क्रोशियो करेंगे। फिर 4 चैन बनाएंगे, फिर पिकॉट करेंगे या स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। ये पर्ल्स बनाएंगे, एंड तक बनाते जाएंगे इस तरह से। ये वाला राउंड बना। अब एंड में जो ये वाली फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। ये हमारा राउंड 5 भी बन गया। अब देखिए हमारे पास इसमें टोटल 60 स्टिचेस होने चाहिए, 60। अब देखिए इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से टोटल 60 स्टिचेस होने चाहिए हमारे पास। देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए, राउंड 6 के लिए धागा लपेटेंगे। जो लूप बनाए हुए हैं 4 चैन वाला इसमें क्रोशियो को डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशियो इसी में डालेंगे 2, फिर इसी में डालेंगे 3 4 और ये 5 डबल क्रोशियो बनाएंगे इन वाले लूप में डाल के। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन, ये जो 2 लास्ट में ये 2 लूप दिख रहे हैं इसमें डालेंगे क्रोशियो को एक चैन बनाने के बाद और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब फिर से धागा लपेटेंगे, इसी वाले 4 चैन वाली जगह में क्रोशियो को डालेंगे। फिर से 1 2 3 डबल क्रोशियो बनाएंगे 5 4 और ये 5 डबल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पेटल बनाइए हमारा फ्लावर। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 1 2 तीसरे वाली जो हमने सिंगल क्रोशियो बनाया है ना, फर्स्ट 1 चैन 2 चैन, तीसरी वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर इस वाले लूप में, नेक्स्ट वाले लूप में क्रोशियो को डालेंगे 1, फिर से 5 डबल क्रोशियो बनाएंगे इसी वाले लूप में डाल के 2 3 इस तरह से 4 और ये 5 डबल क्रोशियो बनाए, फिर एक चैन बनाई। फिर ये जो 2 लास्ट में लूप हैं, जो 2 लेग से लास्ट में, इसमें क्रोशियो को डालेंगे 1 और ये नेक्स्ट जो है 2 पिकॉट करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए इसके बाद सेम इसी जगह पर फिर से 5 डबल क्रोशियो करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशियो किए इस तरह से। फिर देखिए 1 2 और ये तीसरी वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर से नेक्स्ट वाली जो ये लूप है 4 चैन वाली, इसमें क्रोशियो को डालेंगे, 5 डबल क्रोशियो करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। टोटल हमारी इस तरह से 12 पेटल्स बनेंगी। एक ये 2 पेटल्स बना ली। अभी देखिए टोटल हमारे पास 12 पेटल्स बने फ्लावर। अब लास्ट में देखिए इसको, जो फर्स्ट वाली जो चैन है पेटल की उसमें डालेंगे क्रोशियो को और इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये इस तरह से
बन गया। हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए, इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, चैन बनाने के बाद बैक साइड में देखिए लूप है जो, उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और फर्स्ट लूप है इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, फिर इसी में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, इस या फिर आप स्लिप स्टिच से भी जोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले लूप में क्रोशे हुक को डालेंगे। देखिए नेक्स्ट वाले लूप में क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर एक और डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशे, और फिर उसके हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं 4 लूपों में डाल के। ये 3 और ये नेक्स्ट वाले लूप में डालेंगे, तो ये 4 डबल क्रोशे बना लिए हमने इस तरह से। 4 डबल क्रोशे, फिर एक चैन इस तरह से, 4 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चैन बनाई, फिर नेक्स्ट वाले पेटल के हमें कोई भी 4 लूपों में बैक साइड में अलग अलग 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर से हर पेटल में हमें 4 लूप ढूंढने और 4 लूपों में 4 डबल क्रोशे, एक इस तरह से, 2 इस तरह से, देखिए फ्रंट से ऐसा और बैक से ऐसा, एक पेटल में 4 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर 4 डबल क्रोशे, इस तरह से ये एंड तक बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमने हर पेटल में 4-4 डबल क्रोशे बैक लूप में से बनाए इस तरह से। अब देखिए लास्ट में जो हमने डबल क्रोशे बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ के एक चैन बनाएंगे। देखिए फर्स्ट वाली चैन डाला और इसको कट कर दिया थ्रेड को यहाँ से, और इसको पुल कर लिया इस तरह से। तो इस तरह से ये देखिए ये पैटर्न इस तरह से बना। अब नेक्स्ट के लिए एक नए कलर की वूल लेंगे, थ्रेड लेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब अपने पैटर्न को पकड़ेंगे जो हमने पहले से बनाया है। अब ये देखिए जो हमने ये डबल क्रोशे बनाए हैं, जो 4 डबल क्रोशे हैं, कहीं से भी 4 डबल क्रोशे के बीच में दो डबल क्रोशे के बाद जो जगह है 4 डबल क्रोशे के बीच में दो के बीच में क्रोशे को डालेंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशे के बीच में क्रोशे को डाला, फिर अपने स्लिप नॉट को इस तरह से करेंगे, डालेंगे और एक चैन बनाएंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसी में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए अब ये जो हम एक चैन वाली जगह पे आ गए, जो हमने 4 डबल क्रोशे के बाद एक चैन बनाई थी, इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 और ये 4 चैन बनाई, 4 चैन। फिर ये लास्ट में जो 2 लूप्स हैं इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, पिकॉट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे, सिंगल क्रोशे, 1 फिर 2 3 और ये वाली थ्रेड को भी साथ साथ बुनते जाएंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। 4, अब 4 चैनों के बाद देखिए हम एक चैन वाला, जहाँ पे हमने एक चैन बनाया था 4 डबल क्रोशे के बाद, उस वाली जगह में आ गए 5, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, फिर से 2 लूपों में क्रोशे को डालेंगे जो लास्ट के 2 लूप हैं इस तरह से, और देखिए 4 चैन बनाई, फिर से लास्ट जो के 2 लूप हैं इसमें क्रोशे को डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और ये 4 चैन बनाई। 4 चैन बनाने के बाद
फिर जो एक चैन बनाई थी उस वाले स्पेस में आ गए, उसमें भी एक सिंगल क्रोशे बनाया, सॉरी 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक चैन वाली जगह में आ गए, उसमें भी सिंगल क्रोशे बनाया 5, पांचवा सिंगल क्रोशे में 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। फिर इसमें जो लास्ट वाली लूप में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, पिकॉट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशे, 2 3 और ये 4 और एक चैन वाली स्पेस में आया ये 5, पाँचवें में 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 2 3 4 चैन बनाए। फिर लास्ट वाली लूप में क्रोशे हुक को डालेंगे 1 और ये जो 2 लूप्स है ना इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, पिकॉट। फिर नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, इसको भी साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइड हो जाए। 2 3 इस तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से ये सब पूरे राउंड में बनाया, एंड में इस वाली चैन में डालेंगे, स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से बन गया ये। अब धागा लपेटेंगे, ये जो हमारा लूप बना है 4 चैनों वाला, इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशे बनाएंगे इस लूप में। फिर 6 डबल क्रोशे, फिर एक चैन बना के एक चैन, ये जो 2 लूप है लास्ट में उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इसको इस तरह से, यानी पिकॉट। फिर सेम इसी में एक डबल क्रोशे, 2 3 4 5 और ये 6, फिर 6 डबल क्रोशे इसमें ऐसे, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अब देखिए फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ये हमारा ऐसा पेटल बनेगा, फ्लावर पेटल। फिर देखिए फिर से इस वाले में नेक्स्ट वाली जो लूप है इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर से हम इसमें 6 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चैन बनाई, फिर ये जो लास्ट की 2 लूप्स हैं इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर इसी में 6 डबल क्रोशे करेंगे फिर से। देखिए 1 2 तीसरी थर्ड वाली जो है 1 2 तीसरी वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, इससे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से ये जो लूप है 4 चैन वाला इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, इस तरह से ये पेटल बनाते जाएंगे, 6 डबल क्रोशे, फिर एक चैन की पिकॉट, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये वाला राउंड ऐसे बन गया इस तरह से। अब लास्ट में इसमें डाल के स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए और एक चैन बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए जैसे हमने इसमें ये 4 डबल क्रोशे किए थे हर पेटल में, इस वाले राउंड में हम एक चैन बनाई, इस वाले राउंड में हम हर पेटल में इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे हर पेटल में। इस राउंड में हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, जो भी हमें लूप दिखेगा, एक हो गया, 3 चैन पे एक डबल क्रोशे। ये नेक्स्ट लूप में देखिए, नेक्स्ट लूप में दूसरा डबल क्रोशे, 2 और ये
तीसरा डबल क्रोशे इस तरह से बैक साइड से जो लूप मिले हमें इस तरह से, देखिए बैक साइड से 3 इस तरह से, और ये फिर नेक्स्ट 4, 3 के बाद 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशे आपको 6 लूप्स में क्रोशे को डाल के बनाने हैं बैक साइड में इस तरह से। देखिए अब ये इन दोनों पेटल्स के बीच में भी हम देखिए एक पेटल में 6 डबल क्रोशे बनाने हैं बैक साइड में। अब देखिए 6 डबल क्रोशे बनाए। अब ये दो पेटल्स के बीच में भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फ्रंट साइड से भी बना लेंगे ऐसे, इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाए दोनों पेटल्स के बीच में। अब देखिए इस वाले पेटल के बैक साइड में हम फिर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए जैसे हमने इस वाले में बनाए हैं तो नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही बैक साइड से लूप लेके और ये 6 इस तरह से इस वाले में भी 6 पेटल्स बनाए, 6 डबल क्रोशे बनाए इस वाले पेटल में भी, और ये इन दोनों पेटल्स के बीच में फिर से एक डबल क्रोशे बनाया इस तरह से फ्रंट से। अब देखिए अब पूरे राउंड में एंड तक ऐसे बनाते जाएंगे। पेटल्स के बैक साइड से 6 डबल क्रोशे और ये दोनों पेटल्स के बीच में एक डबल क्रोशे, इस तरह से एंड तक बनाते जाएंगे इस वाले राउंड में। देखिए हमने सब में अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। हर पेटल में हमने 6 डबल क्रोशे बना लिए और दोनों के बीच में एक डबल क्रोशे, इस तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए अब लास्ट में जो 3 चैनें थी उसमें से थर्ड वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे थर्ड वाली चैन में और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे बन गया हमारा पैटर्न बैक साइड से, ये इस तरह से। अब देखिए नए कलर की थ्रेड लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से और अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। देखिए हमने ये पेटल है, हर पेटल में हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं, फिर दोनों के बीच में एक डबल क्रोशे बनाया है दोनों पेटल्स के बीच में, 2 पेटल्स के। तो देखिए हम जो ये पेटल्स फर्स्ट पेटल है, कोई सा भी पेटल ले लीजिए आप, देखिए कहीं से भी, तो उसमें से 1 2 3 4 फोर्थ वाला पेटल में जो हमने 6 डबल क्रोशे बनाया उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ वाले पेटल में क्रोशे हुक को डालेंगे और अपने स्लिप नॉट को भी डालेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको ऐसे एक चैन बनाई। अब इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे एक सिंगल क्रोशे और ये वाला थ्रेड भी साथ साथ बुनते जाएंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए, निकले ना। दूसरी चैन में भी एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, तीसरी चैन में 3 सिंगल क्रोशे, और ये देखिए फोर्थ चैन में पहुंच के जो हमने ये दो पेटल्स के बीच में एक डबल क्रोशे बनाया है उसमें ये फोर्थ वाले में पहुंच गए हम। इसमें भी एक सिंगल क्रोशे बनाए। देखिए 4 सिंगल क्रोशे बनाए इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाई। अभी लास्ट वाली जो 2 लूप्स हैं ये इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इसमें पिकॉट। देखिए इस तरह से लूप बन गया। फिर नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से 1 2, इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे सब में 3 जब तक कि हम ये 2 पेटल्स के बीच में हमने एक डबल क्रोशे किया है यहाँ तक ना पहुँच जाए 3 इस तरह से।
देखिए एक सिंगल जो ये 2 पेटल्स के बीच में एक डबल क्रोशे किया था, हम यहाँ पहुँच गए। सिंगल क्रोशे यहाँ से यहाँ करेंगे। फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाई। फिर लास्ट में ये जो 2 लेग्स दिख रही हैं, 2 लूप्स, इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच करेंगे पिकॉट इस तरह से। ये करा हमने। फिर नेक्स्ट में क्रोशे हुक को डाला, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और 5 चेन की पिकॉट करेंगे। अब देखिए हम ये इस वाले में पहुंच गए, जो 2 पेटल्स के बीच में एक डबल क्रोशे किया था उसमें सिंगल क्रोशे किया उसकी चेन में। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। लास्ट में ये 2 लूप्स हैं, इसमें डालेंगे क्रोशे हुक को और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, पिकॉट करेंगे 5 चैनों का इस तरह से। तो ये वाला राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे एंड तक पूरा। अब देखिए ये हमने पूरे राउंड में ऐसे कर लिया, बना लिया। अब एंड में लास्ट में इस वाली चेन में क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब देखिए ये जो हमने लूप बनाया है 5 चैनों वाला, अब इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशे करेंगे इसमें, 7 डबल क्रोशे। फिर एक चैन बनाएंगे। फिर ये जो 2 लूप्स हैं लास्ट में एक चैन के बाद, ये देखिए इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहीं पे, एक चैन का पिकॉट इस तरह से। और फिर इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे वापस इसी लूप में और 7 डबल क्रोशे करेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब देखिए हम 1 2 3 4 फोर्थ वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा फर्स्ट पेटल बन गया ऐसे। अब नेक्स्ट में फिर से ये जो लूप है इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, 7 डबल क्रोशे करेंगे। फिर एक चैन, ये 2 लास्ट के 2 लूप्स में क्रोशे हुक को डाला और ये स्लिप स्टिच से स्लिप स्टिच किया और फिर वापस इसी में 7 डबल क्रोशे करेंगे। सात डबल क्रोशे किए। इसके बाद देखिए हमारा पेटल बना। उसके बाद हम 1 2 3 4 फोर्थ वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा पेटल बना। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। लूप में डालेंगे, 7 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चैन की पिकॉट करेंगे, फिर फोर्थ वाली चैन में डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये राउंड बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे राउंड में ये पेटल्स बना लिए। अब लास्ट में इस वाली स्टिच में अपनी क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से और एक चैन बनाएंगे। अब देखिए बैक साइड में फिर से ये जो पेटल है इस पेटल में हम बैक साइड से फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे,
तरह से बैक साइड में हम इसमें टोटल 8 डबल क्रोशे करेंगे बैक साइड की लूप में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8, जैसे हमने लास्ट वाले इस ऐसे किया था इस वाले राउंड में। अब ये जो दो पेटल्स के बीच में जो एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट पेटल बैक साइड में हम ये जो पेटल है फिर से हम इसमें 8 डबल क्रोशे करेंगे। हर पेटल में 8 डबल क्रोशे। फिर जो दो पेटल्स के बीच में जो चेन है इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह इस वाले राउंड में हर पेटल में हम 8 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशे, दो पेटल्स के बीच में, इस तरह से ये कंप्लीट करते जाएंगे एंड तक। देखिए इस तरह से ये हर पेटल में 8 डबल क्रोशे और दोनों के बीच में एक डबल क्रोशे इस तरह से बनाया इस वाले राउंड में। और एंड में सबसे फर्स्ट वाली चेन में सबसे ऊपर इसमें स्लिप स्टिच किया और एक चेन बनाई इस तरह से और अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी देखिए ये लोटस फ्लावर बन गया। बैक साइड से ही ऐसे ये थ्रेड क्रोशे किया सुई से हाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और नेक्स्ट राउंड के लिए लास्ट में हम पत्तियां बनाएंगे इसमें, लीव्स। तो उसके लिए ग्रीन कलर की थ्रेड ली, स्लिप नॉट बनाई। अब अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। देखिए हमने हर पेटल में ये जो फ्लावर पेटल बनाए हैं उसमें उसके बैक साइड में हमने 8 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो उसमें से देखिए किसी भी पेटल को पकड़ेंगे, उसके बैक साइड में जो 8 डबल क्रोशे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशे। उसमें से फर्स्ट 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाली डबल क्रोशे की चेन में क्रोशे को डालेंगे और अपने स्लिप नॉट को डालेंगे इस तरह से। इसे ज्वाइन करेंगे, इस तरह एक चेन बनाएंगे। अब इसी में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये जो धागा है इसको साथ साथ बुनते चलेंगे ताकि हाइड हो जाए और सिक्योर रहे। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, मतलब सेकंड में सेकंड, और थर्ड वाली में एक सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे और ये पांचवा सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से जो ये दो पेटल्स के बीच में डबल क्रोशे उसमें फिफ्थ हमारी सिंगल क्रोशे हुई। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाई, 5 चेन बनाई। फिर ये जो लास्ट की लूप्स हैं इसमें डालेंगे क्रोशे को और स्लिप स्टिच करेंगे पिकॉट, इस तरह से पिकॉट। अब देखिए नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशे को डाला, सिंगल क्रोशे 1, उसके 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए 9 सिंगल क्रोशे हमारे, जो ये दो पेटल्स के बीच में डबल क्रोशे उसमें लास्ट में चेन में उसमें सिंगल क्रोशे 9th में बन। इस तरह से पिकॉट इसमें भी करेंगे 5 चेन की, 1 2 3 4 और ये 5। अब लास्ट में जो 2 लूप हैं, एक और ये 2 लूप हैं, इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ेंगे इस तरह से। और ये देखिए ऐसे बना, लूप बन गया ये। फिर नेक्स्ट चेन में क्रोशे हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे 9। इसे पिकॉट। अब ये इस तरह से हम अपना ये वाला जो राउंड है कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये एंड तक
बनाया, इस तरह से एंड तक बना, और इसमें फर्स्ट वाली चेन में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे ऐसे। अब देखिए धागा लपेटेंगे, जो ये हमारा फर्स्ट लूप है, इसके बाद इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से। फर्स्ट पहले हम डबल क्रोशे में दोनों को एक साथ निकालते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए धागा लपेटा, क्रोशे हुक को इस लूप में डाला, तो पहले फर्स्ट वाली लूप में से निकालना है, फिर 2 लूप में से निकालना है, इस तरह से हमें ये करना है। फिर दोबारा से देखिए, पहले एक, फिर इन दोनों में से इस तरह से निकालना है। इस तरह से हमें ये डबल क्रोशे बनाना है। 2, ये तीसरा, 4, 5, 6, 7, इस तरह से देखिए, और ये 8 डबल क्रोशे इस तरह से बनाए, 8 बनाए। फिर एक चैन, फिर ये 2 लूप जो हैं लास्ट के इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इसमें इस तरह से। अब दोबारा से इसी में डालेंगे और सेम पहले एक, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, इस तरह से 8 डबल क्रोशे इसमें भी करेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8 डबल क्रोशे। इस तरह से ये लीव बनी, हमारी पत्ती बनी। अब देखिए ऐसे लीव बनी पत्ती, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ 5वीं चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली लूप में क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर से हम देखिए जो नेक्स्ट वाली लूप है क्रोशे हुक को डाला, फिर से हम 8 डबल क्रोशे पहले इसमें से ऐसे निकालेंगे फर्स्ट में से, फिर बाकी इस तरह से 8 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से लीव बनी। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ वाली में 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ वाली चैन में डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इधर पे, और फिर से इस वाली में डालेंगे, इस वाले लूप में डालेंगे 8 डबल क्रोशे, फिर एक चैन की पिकॉट। इस तरह से ये लीव्स बनाते जाएंगे एंड तक। देखिए इस तरह से हमारी ये पत्तियां बन गई हैं लास्ट राउंड की। अब देखिए लास्ट में इस वाले में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर एक चैन बनाएंगे और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे और इसको ऐसे पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन गया, लोटस फ्लावर। और बैक साइड से देखिए इस तरह से बना, और फ्रंट से ऐसे। देखिए जो ये थ्रेड्स हैं एक्स्ट्रा, इनको क्रोशे हुक या सुई से हाइड कर लेंगे। बची हुई थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से, ये सभी हाइड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।